हेलो, हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस की पाठशाला। आज का जो मेरा टॉपिक है वो हम टेक्सटाइल से समझेंगे, मतलब कि वस्त्र विज्ञान से। वस्त्र विज्ञान से रिलेटेड ये टॉपिक है क्या, प्लीट्स। आज हम पढ़ेंगे प्लीट्स। प्लीट्स क्या होता है, ये कितने प्रकार की होती हैं और ये कहाँ पर यूज की जाती हैं, इन सारी चीजों का डिटेल आज हम देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। प्लीट्स प्लीट्स क्या होता है, अभी हमने इसके पहले क्या पढ़ा, डार्ट पढ़ा और टक्स पढ़ा। डार्ट, टक्स और प्लीट्स, ये तीनों चीजें क्या होती हैं, ये वस्त्र में उभार लाने के लिए, जगह बनाने के लिए, इन सारी चीजों को शरीर के अकॉर्डिंग वस्त्र को ढालने के लिए प्रयोग किया जाता है। इतना तो हमने समझ लिया था ना। डार्ट, टक्स और प्लीट्स तीनों ही चीजें वस्त्र को शरीर के अकॉर्डिंग उभार लाने के लिए या फिर घेर लाने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो प्लीट्स में क्या होता है, डार्ट और टक्स हमने अच्छे से समझ लिया है। आज हम समझेंगे प्लीट्स। तो प्लीट्स क्या होती हैं, प्लीट्स होती हैं वस्त्र को आकर्षक बनाने के लिए। ठीक है, वस्त्र को आकर्षक बनाने के लिए उसमें फोल्ड डाले जाते हैं। ठीक है, वस्त्र को आकर्षक बनाने के लिए वस्त्र पर फोल्ड डालकर सिला जाता है। ठीक है, फोल्ड डालकर सिला जाता है। अब वो फोल्ड किस तरीके के पड़ते हैं वो हम देखेंगे। डार्ट में हमने क्या पढ़ा था, डार्ट क्या होता है, कहीं पर किसी भी वस्त्र में डार्ट डालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिलाई करते हैं। ठीक है, उसमें इस तरीके से सिलाई करते हैं वस्त्र को पकड़कर। ठीक है, इस तरीके से, क्लियर, इस तरीके से करते हैं ना वस्त्र में। ये हो गया डार्ट। डार्ट हम लोग इस तरीके से डालते हैं ना। ठीक है, और डार्ट भी कई प्रकार के हमने समझे थे। ठीक है, एक नोक वाली या दो नोक वाली डार्ट, इसमें इस तरीके से सिल देते हैं। टक्स में हमने क्या समझा था, कपड़े को थोड़ा सा मोड़कर पूरे फैब्रिक पर या फिर जहां पे हमें कपड़े को सजाना है वहां पे टक्स का यूज करते हैं। तो उसमें कपड़े को थोड़ा सा मोड़कर, इस तरीके से थोड़ा सा मोड़कर ये सिल देते हैं ना, इस तरीके से। तो ये हो गया टक्स। टक्स और ये जो डार्ट और टक्स है, ये दोनों भी कपड़े में उभार लाने के लिए, शरीर वस्त्र को शरीर के अकॉर्डिंग ढालने के लिए प्रयोग करते हैं। तो डार्ट, टक्स हमने समझ लिया। प्लीट्स क्या होता है, प्लीट्स होता है कपड़े को मोड़कर सिलना। ठीक है, कपड़े को मोड़कर सिलना, जैसे इतना फोल्ड लिया, इसके ऊपर अलग से एक फोल्ड, फिर अलग सा एक फोल्ड, फिर एक अलग सा फोल्ड। इसमें क्या करते हैं, एक साइड सिलाई होती है, इसको सिलते हैं और दूसरी साइड खुला रहता है। दूसरी साइड खुला होता है, ये एक ऐसा फोल्ड होता है जिसमें वन साइड सिलाई की जाती है, दूसरे साइड खुला होता है तो घेर आता है। ठीक है, तो जो हमने क्या समझा, प्लीट्स वस्त्र को आकर्षक बनाने के लिए, वस्त्र पर शरीर के अकॉर्डिंग उसको ढालने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है, और घेर लाने के लिए। इसमें एक नई चीज हम जोड़ेंगे, घेर लाने के लिए। ठीक है, किसके लिए, घेर लाने के लिए। घेर लाने के लिए। तो हमें इतना क्लियर हुआ, डार्ट क्या हुआ, टक्स क्या हुआ और प्लीट्स क्या हुआ। तो आज हम प्लीट्स समझेंगे, प्लीट्स कितने प्रकार के होते हैं। अब हम समझेंगे प्लीट्स के प्रकार। तो प्लीट्स क्या है, वस्त्र को आकर्षक बनाने के लिए वस्त्र को फोल्ड करके एक साइड सिल देना। ठीक है, एक साइड सिल देना ही क्या होता है, प्लेट्स होता है। इतना क्लियर। इसमें हम क्या देखेंगे, प्लेट्स बनाकर और क्या किया जाता है, वस्त्र को, वस्त्र के डिजाइन में अंतर लाया जाता है, वस्त्र का जो अपीयरेंस होता है उसको चेंज किया जाता है प्लीट्स बनाकर। ठीक है, वस्त्र को सजाया जाता है, उसके डिफरेंस को किया जाता है, और क्या किया जाता है, गारमेंट्स में वैल्यूम बढ़ाया जाता है। मतलब जो गारमेंट्स का जो वैल्यूम है, वैल्यूम बढ़ाया जाता है। ठीक है, उसका उसमें एक स्तर उसका ज्यादा घेर करने के लिए भी करा जाता है। तो ठीक है,
प्लीट्स क्या हुआ, वस्त्र को होल्ड कर कर एक साइड सिल देना, ऊपर के साइड सिल देना, और इससे वस्त्र में उभार आता है, वॉल्यूम बढ़ता है वस्त्र का, वस्त्र डिफरेंट साइड से दिखता है। इसमें एक मेन चीज और होती है, सिलेंडर शेप में वस्त्र दिखने लगता है ना। अभी हमने स्कर्ट बनाया तो वो कैसा सिलेंडर शेप में हो गया, वस्त्र खाली था, जब हमने प्लेट्स बना के उसको कलेक्ट किया तो वो सिलेंडर शेप में हो जाता है। इतना क्लियर। अब प्लेट्स का प्रकार देख लेते हैं। प्लेट्स के प्रकार, तो पहला प्रकार प्लेट्स का है साइड प्लेट्स। हम पढ़ेंगे साइड प्लेट्स, नाम से ही पता चल रहा है साइड प्लेट्स। जब हम किसी भी गारमेंट्स को तैयार करने के लिए जो फैब्रिक यूज करते हैं उसको सिर्फ एक साइड मोड़ मोड़ कर जब हम सिलाई करते हैं तो वो साइड प्लीट्स होता है। क्या होता है, साइड प्लीट्स। इसे जो है क्या किया जाता है, इसे सरल एवं साधारण डिजाइन बनती है। ये सबसे सरल एवं साधारण डिजाइन होती है। ठीक है, सरल एवं साधारण डिजाइन होती है। जो साइड प्लीट्स होती है वो थोड़े से कपड़े में भी बन जाता है ना, थोड़े से कपड़े में भी बन जाता है। मान लिया हमें यह ऐसी स्कर्ट बनानी है और हमारे पास बहुत ज्यादा कपड़ा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक प्लीट्स यहाँ डालेंगे, दूसरी प्लीट्स यहाँ डालेंगे, तीसरी हम यहाँ डालेंगे, चौथी यहाँ करेंगे, पांचवी यहाँ करेंगे। इस तरीके से ये वस्त्र तैयार हो जाता है ना। तो ये हुआ साइड प्लीट्स। इसमें एक साइड में प्लीट्स है, सारी प्लीट्स एक साइड। ठीक है, सारी प्लीट्स एक साइड। जब ये वस्त्र पहना जाएगा, जब ये वस्त्र पहना जाएगा तो इसमें क्या होगा, ऊपर सिला होगा, ऊपर वो शरीर के अकॉर्डिंग होगा और नीचे पूरा घेर होगा ना। प्लीट्स से क्या करते हैं, वॉल्यूम बढ़ाते हैं। ये क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ गई इसकी। ठीक है, स्कर्ट का एक कोना जो हुआ उसमें जो है वस्त्र को सारा इकट्ठा कर दिया जाता है। तो जो साइड प्लीट्स होता है इसमें थोड़ा सा अगर कम कपड़ा है तब भी काम चल जाता है। साइड प्लीट्स, इसमें एक साइड प्लीट्स बना दी जाती हैं और जो ये प्लीट्स होती हैं वो थोड़ी थोड़ी दूरी पर भी हो सकती है। अब हम समझेंगे नाइफ प्लीट्स। साइड प्लीट्स और नाइफ प्लीट्स एक साथ ही समझेंगे। नाइफ प्लीट्स, नाइफ प्लीट्स क्या होता है, नाइफ प्लेट्स साइड प्लेट्स का ही विकसित रूप है, साइड प्लेट्स का ही और अच्छा रूप है। इसमें क्या करते हैं, इसमें वस्त्र को, जो वस्त्र बना रहे हैं उससे 3 गुने कपड़े की जरूरत पड़ती है। कितने, 3 गुने। जितनी ये कमर की लंबाई होगी, जितना ये कमर होगा, इसका जितने में हमें प्लीट्स बनानी है उसके 3 गुने कपड़े की जरूरत होती है। वो किस तरीके से, जैसे हमने ये प्लेट्स बनाई इसकी, ठीक है, तो जब दूसरी प्लेट्स बनाएंगे तो इसके ऊपर आधी रहेगी, फिर आगे, ठीक है, फिर जब हम दूसरी प्लेट्स बनाएंगे तो वो इसके ऊपर रहेगी, इससे थोड़ा सा एकदम मिली हुई प्लेट्स बनती हैं। ठीक है, नाइफ प्लेट्स में जहां से एक प्लेट्स खत्म होती है वहीं से दूसरी प्लेट्स शुरू होती है, थोड़ा ऊपर से उसके, ठीक है, ओवरलैप करते हुए। इस तरीके से जो प्लेट्स बनती है वो नाइफ प्लेट्स होती है। ये भी एक साइड में ही बन रही है, ये भी एक साइड में ही बन रही है, ये भी साइड प्लेट्स है। ठीक है, साइड प्लेट्स का ही विकसित रूप है नाइफ प्लेट्स। साइड प्लेट्स में क्या होता है, एक साइड प्लेट्स बनी होती हैं पर वो थोड़ी थोड़ी दूरी पर भी हम बना सकते हैं। हम अपने वस्त्र के अकॉर्डिंग, जितना हमारे पास फैब्रिक है, जिस गारमेंट्स को बनाना है उसके अकॉर्डिंग हम जो है इसको थोड़ी थोड़ी दूरी पर भी बना सकते हैं। पर नाइफ प्लेट्स में कपड़े जितना हमें बनाना है उसका 3 गुना की ही जरूरत होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें जो साइड प्लेट्स होंगी वो एक दूसरे के ओवरलैप करेंगी। ठीक है, इतना क्लियर। इसमें घेर ज्यादा आता है, इसमें नॉर्मल रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बॉक्स प्लेट्स। बॉक्स प्लेट्स और इन्वर्टेड प्लेट्स हम एक साथ पढ़ेंगे।
बॉक्स प्लीट्स। अब बॉक्स प्लीट्स क्या होती हैं? बॉक्स प्लीट्स बॉक्स बनाती हैं, ठीक है, बॉक्स नुमा संरचना बनती है जब हम प्लीट्स तैयार करते हैं। किस तरीके से बनती है? इसमें जो प्लीट्स होती हैं एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, जैसे एक का इधर मुंह इधर फोल्ड करेंगे, एक इधर फोल्ड करेंगे ना, इस तरीके से एक इधर फोल्ड करेंगे, एक इधर फोल्ड करेंगे, फिर दूसरा इधर फोल्ड होगा, एक इधर फोल्ड होगा, ठीक है, इस तरीके से। ये बॉक्स प्लीट्स है, ठीक है, ये पूरा बॉक्स प्लीट्स है। इसमें क्या हो रहा है, जो मोड़ है जो मोड़ है वो थोड़ा सा एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, एक फोल्ड इधर का है, एक फोल्ड इधर का है, ठीक है। क्या होगा, एक फोल्ड इधर तरफ है, एक तरफ इधर है, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। इसमें जो दिशा होती है एक दूसरे के अपोजिट, एक फोल्ड हम इधर डालते हैं, एक फोल्ड इधर डालते हैं, फिर थोड़ी दूर पर एक फोल्ड इधर, एक फोल्ड इधर करके ये बॉक्स टाइप से बनाते हैं। तो जिन वस्त्र में, जिन गारमेंट्स में हम इस अपोजिट दिशा में प्लीट्स डालकर थोड़ी थोड़ी दूर पर चौड़ाई देकर फोल्ड डालते हैं, वो कौन सी प्लीट्स हुई? बॉक्स प्लीट्स। इतना क्लियर? अब हम दूसरी देखेंगे, इन्वर्टेड प्लीट्स। इन्वर्टेड प्लीट्स। अब इन्वर्टेड प्लीट्स क्या होता है? इन्वर्टेड प्लीट्स बॉक्स प्लीट्स का अपोजिट है, ठीक है, इसका उल्टा है। जो बॉक्स प्लीट में हम बना रहे हैं इसका जस्ट अपोजिट हम इन्वर्टेड प्लीट्स में बनाते हैं। हमने इन्वर्टेड को एक हम और बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि इन्वर्टेड कामा कैसे लगता है, इस तरीके से ना, कोई भी इन्वर्टेड कामा इस तरीके से लगता है ना, तो इसमें क्या होता है, प्लीट्स आके इसका जस्ट अपोजिट है ये वाला, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो प्लीट्स होती हैं वो एक पास में आके रुकती हैं, कैसे? इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से रुकती हैं, ठीक है, प्लेट्स आके। तो यहाँ पे दो प्लेटों के बीच में जो ये गैप होता है ये अलग सा दिखता है, ठीक है। तो जो ये बॉक्स, इसमें देखिए बॉक्स बन रहा है, इसमें ये डिजाइन बन रही है, यहाँ पे प्लेट आके रुकती हैं, इस जगह पे प्लेट्स आके रुकती हैं, घेर इस जगह बनता है और यहाँ पे घेर इसके बीच में रहता है, ठीक है। तो जस्ट इसका अपोजिट है इन्वर्टेड प्लेट्स। इतना क्लियर? बॉक्स प्लीट्स का अगर आपसे पूछा जा रहा है कि इन्वर्टेड, इसका जो अपोजिट कौन सी प्लीट्स बनती हैं, तो इन्वर्टेड प्लीट्स बनती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बॉक्स बनता है, इसमें इन्वर्टेड की तरह प्लीट्स आके गिरती हैं। इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं ना हम इस तरीके से, ठीक है, प्लीट्स आके एक ही जगह मिलती हैं, तो इसके बीच में यहाँ पर जो है, यहाँ पर घेर रहता है इसके अंदर, ठीक है, और इसमें जो घेर होता है अंदर की तरफ होता है। इतना क्लियर? बॉक्स प्लीट्स और इन्वर्टेड प्लीट्स क्लियर, ठीक है। साइड प्लीट्स और नाइफ प्लीट्स हमने समझा। साइड प्लीट्स का ही विकसित रूप है नाइफ प्लीट्स। साइड प्लीट्स हम एक साइड में डालते हैं और उसको थोड़ी थोड़ी दूरी पर भी डाल सकते हैं, पर जो नाइफ प्लीट्स है वो एक के ऊपर ओवरलैप होनी चाहिए, तभी वो नाइफ प्लीट बनेगी। और उन दोनों में इतना अंतर है। और बॉक्स प्लीट्स और इन्वर्टेड प्लीट्स में क्या अंतर है? बॉक्स प्लीट में बॉक्स बनते हैं, इन्वर्टेड में इसका जस्ट अपोजिट होता है, यहाँ बीच में घेर आके बनता है, ठीक है। अगर हम इसका ये जब डिजाइन बनाते हैं इसको अपोजिट करेंगे ना, तो ऐसी ही डिजाइन बन के आती है, इसके बैक में ऐसी डिजाइन होती है। तो बॉक्स प्लीट्स का जस्ट अपोजिट होता है इन्वर्टेड प्लीट। अब हम पढ़ेंगे एकॉर्डियन प्लीट्स। क्या पढ़ेंगे? एकॉर्डियन एकॉर्डियन प्लीट्स। अब एकॉर्डियन प्लीट्स क्या होता है? एकॉर्डियन प्लीट्स वो होता है जो कि परमानेंट प्रेस वाली होती है। उसको क्या करते हैं, जब हम फैब्रिक बनाते हैं, जब हम गारमेंट्स बनाते हैं, उसमें ऐसी परिसज्जा दी जाती है कि उसकी जो प्लीट्स होती है वो परमानेंट बनी होती हैं। उसको हम सिर्फ जस्ट सिलते हैं और वो परमानेंट हो जाती है, वो धुलने पर भी नहीं हटती हैं
और वो वस्त्र पर हमेशा के लिए उसमें डिजाइन जैसी बनी होती है। सबने ये एकॉर्डियन प्लीट्स की फ्रॉक बीच में फैशन में बहुत ज्यादा था, हाई फैशन में था उस टाइम, लगभग सबके पास ऐसी ड्रेसेस थी इस तरीके से। इसमें क्या लंबे घेर वाला बनता है, ठीक है, इसमें एकदम पास पास में, ये भी ऐसे एकदम पास पास में बनता है। इसमें जो वस्त्र होता है, वस्त्र पे प्लीट्स एकदम प्रेस रहती परमानेंट, ठीक है। कपड़े पे यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी प्लीट्स, साइड प्लीट्स ही डाली जाती है इस तरीके से, यहाँ पे साइड प्लीट्स ही पड़ी रहती हैं। पर जो वस्त्र होता है उसको उसमें ऐसी परिसज्जा दी जाती है कि ये जो जो प्लेट्स हैं परमानेंट पड़ी रहती है, यहाँ से तो सिली रहती है पर यहाँ पर प्रेस से जैसे पूरी दिखती है, इसमें प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इतना समझ में आया? इसमें क्या किया जाता है, प्रेस करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये नाइफ प्लीट से ही बनी होती है। जो अभी हमने नाइफ प्लीट्स पढ़ी, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए यहाँ पे प्लीट्स बनाते हैं, पर वो बहुत छोटी छोटी बनाते हैं। पर जो इसका वस्त्र होता है वो परमानेंट प्रेस जैसा दिखता है, ठीक है। इसमें ऊपर से तो प्लीट्स बनी होती है, यहाँ पे प्रेस की डिजाइन जैसा पूरा प्रेस रहता है, परमानेंट इसमें प्लीट्स बनी होती है। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है परमानेंट प्लीट्स वाली जो है प्लीट्स कौन सी है, तो एकॉर्डियन प्लीट्स है, ठीक है। इतना क्लियर? इसको और क्या बोलते हैं? फैन प्लीट्स बोलते हैं इसको, फैन प्लीट्स बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं? सनबर्स्ट, सनबर्स्ट प्लीट्स बोलते हैं। और नाइफ प्लेट से ये बनती ही है, ठीक है। नाइफ प्लेट से ये बनती है पर इतनी छोटी छोटी होती है और इसके इसमें अलग से परिसज्जा करके उस प्लेट्स को परमानेंट कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो एकॉर्डियन प्लेट्स होती है। इस प्लेट्स को और क्या बोलते हैं? फैन प्लेट्स बोलते हैं और सनबर्स्ट प्लेट्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो यहाँ से ऐसे दिखता है सूरज की रेखाओं जैसी निकली हुई, ठीक है। और फैन फैन भी इकट्ठे यहाँ पे रहता है, वो पूरा फैला हुआ होता है, ठीक है। तो क्लियर हुआ? एकॉर्डियन प्लीट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है कॉर्टेज प्लीट्स। नेक्स्ट आता है कॉर्टेज, कॉर्टेज प्लीट्स, ठीक है। कॉर्टेज प्लेट्स में कैसी प्लेट्स बनती हैं? तो कॉर्टेज प्लेट्स जो होती है इसमें बहुत ज्यादा कपड़े की जो है आवश्यकता होती है और ये किसी भी स्थान पे डेकोरेशन के लिए भी इस प्लेट्स की जरूरत रहती है, ठीक है। इसमें सजावट की जाती है और क्या किया जाता है इसमें जो है पहले जो हिस्टोरिकल पैलेस होते थे, जो हिस्टोरिकल पैलेस होते थे वहां पर ऐसी जो है प्लीट्स देखने को मिलती थी और उसमें जो है बास्टिंग की रहती थी, ठीक है। बास्टिंग बास्टिंग से मतलब कच्ची सिलाई से, बास्टिंग स्टिच से सिल दिया जाता है, ठीक है। बास्टिंग स्टिच से सिल कर जब हम वस्त्र को तैयार करते हैं तो जो प्लीट्स तैयार होती है वो कार्टेज प्लीट्स होती है। इसमें क्या करते हैं हम समझते हैं, ये किसी कपड़े को लिया, ठीक है, इस तरीके से, इसको एक चुन्नट प्लेट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि चुन्नट की तरह पड़ती है। इसमें क्या करते हैं यहाँ से कच्ची सिलाई कर देते हैं, ठीक है। कच्ची सिलाई किया, ये धागा है, एक धागे को पकड़ के खींचते हैं और सारा वस्त्र इकट्ठा कर लेते हैं। किस तरीके से बन के आता है ये, इस तरीके से ना, इस तरीके से यहाँ पे सिकुड़न पड़ जाती है, चुन्नट पड़ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो चुन्नट बनाई जाती है वो क्या कहलाती है? कॉर्टेज, कॉर्टेज प्लीट्स, ठीक है। मतलब पर्दों के हम क्या देखते हैं, पर्दे ओपन होते हैं जब हम उनको इकट्ठा कर देते हैं तो वो इस तरीके से जो प्लीट्स बनाती है वही प्लीट्स ये होती है। इसमें क्या करते हैं बास्टिंग स्टिच के द्वारा, बास्टिंग स्टिच के द्वारा हम जो है प्लीट्स तैयार करते हैं। इसको वस्त्र को पूरा सिल देते हैं, फिर एक धागा पकड़कर खींच के वस्त्र को इकट्ठा कर देते हैं, मतलब फैब्रिक को इकट्ठा कर देते हैं, तो कुछ ऐसी डिजाइन देखने को मिलती है, ठीक है।
कुछ ऐसी डिजाइन देखने को मिलती होती, यही होती है कॉर्टेज प्लेट्स। इसको क्या और भी किसी नाम से जानते हैं? तो हाँ, इसे कहते हैं गॉजिंग प्लेट्स भी। ठीक है, क्या बोलते हैं? गॉजिंग, गॉजिंग प्लेट्स, गॉजिंग प्लेट्स। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कॉर्टेज प्लेट्स में? बास्टिंग स्टिच के द्वारा, मतलब बास्टिंग स्टिच मतलब कच्ची सिलाई। हम बड़े बड़े सिलाई कर देते हैं, फिर उस जगह इकट्ठा कर देते हैं, इसमें चुन्नट जैसी प्लेट बनती है। ठीक है, चुन्नट जैसी प्लेट बनती है। ये ज्यादातर फ्रॉकों में भी यूज की जाती है। ये वाली जो स्टिच है ये फ्रॉक में भी यूज की जाती है। तो इतना क्लियर, इतना क्लियर। तो आज हमने प्लीट्स के प्रकार पढ़े, प्लीट्स क्या होता है ये पढ़ा। तो आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा आपको, और इसी में हमने आपको डार्ट और टक्स भी समझा दिया कि वो क्या है। इसके पहले मैं उस पर वीडियो बना चुकी हूँ, और इस पे भी हमने थोड़ा सा समझा दिया, क्योंकि ये दोनों ही, ये तीनों चीजें ही क्या है, वस्त्र पर उभार लाने के लिए प्रयोग की जाती है, उस पर फुलनेस लाने के लिए किया जाता है। तो तीनों में अंतर क्या है वो भी हमने इसमें समझ लिया। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आपको क्लियर हो गया होगा प्लीट्स क्या है, डार्ट्स क्या है और टक्स क्या है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।